प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा नागर, सहआचार्य संस्कृत बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीए पार्ट सेकंड पेपर के अंतर्गत आने वाली पुस्तक सुखनासोपदेश, जो कि बाण भट्ट द्वारा विरचित कादम्बरी का भाग है, उसका गद्य 8 का अध्यापन कराऊंगी आपको मैं। देखें गद्य 8। एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता विकल्पा भवन्ति राजाने सर्वान् अविनयान् अधिष्ठानता च गच्छन्ति। इसमें राजकुमार चंद्रचूड़ को दिया जाने वाला सुखनास का उपदेश चल रहा है। लक्ष्मी के समस्त अवगुणों को प्रदर्शित करने के बाद प्रधान अमात्य कहता है कि जब राजा लोग इस प्रकार की विकट लक्ष्मी से युक्त हो जाते हैं तो उनकी स्थिति सामान्य नहीं रहती। उनके राज्याभिषेक के समय जो कुछ भी उपक्रम होते हैं उनसे ही मानो उन राजाओं में अच्छाई की समाप्ति हो जाती है। राजा लोग अभिषेक से पूर्व अर्जित यश को लक्ष्मी पाते ही खो बैठते हैं। इस प्रकार अभिषेक काल में ही गुणों की समाप्ति और दुर्गुणों का निवास हो जाता है। ये इस पैराग्राफ में बताया गया है। देखें इसको। एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि देववशेन परिगृहीता विकल्पा भवन्ति राजान है सर्वान् अविनयान् अधिष्ठानता च गच्छन्ति। एवं विधया इस प्रकार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त, चानया चानया दुराचारया इस प्रकार पूर्व लक्षणों से युक्त इस दुराचारणी लक्ष्मी के कथमपि देववशेन परिगृहीता, जैसा कि पहले पैराग्राफ में बताया गया है, पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त इस दुराचारणी लक्ष्मी के आश्रित बने हुए राजा लोग विकल्पा भवन्ति व्याकुल हो जाते हैं। विकल्पा भवन्ति राजा ने व्याकुल हो जाते हैं और सर्वा अविनयान् अधिष्ठानता च गच्छन्ति और अदृष्टवश सभी प्रकार की धीरताओं के पात्र बन जाते हैं। सर्वा अविनयान् अधिष्ठानता च गच्छन्ति और सभी प्रकार की जो अभिनय है, अभिनता है, धीरता है, उनके पात्र बन जाते हैं। तथा क्योंकि अभिषेक समय एव च ईशाम मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, क्योंकि इनके अभिषेक के समय ही उनकी चतुरता मानो मांगलिक कलशों के जल से धुल जाती है। दाक्षिण्यम यानी जो उदारता का जो गुण है वो मंगल कलशों के जल से धुल जाता है। यानी अब जिस समय राजाओं का अभिषेक होता है, राज्याभिषेक होता है, उसमें विभिन्न पवित्र स्थानों का जल लाकर उनका स्नान कराया जाता है, तो उस जल से मानो उनकी दाक्षिण्यता, उदारता धुल जाती है। अग्नि कार्य धूमेनेव मलिन क्रियते हृदयम्, जो अभिषेक के समय हवन किया जाता है उसके धुएं से मानो उनके हृदय मलिन हो जाते हैं। अग्नि कार्य धूमेनेव मलिन क्रियते हृदयम्। पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भीर इव अपनीयते शांति। पुरोहितों की कुशाग्र रूपी मार्जनीय झाड़ू से मानो उनकी क्षमा गुण दूर फेंक दिए जाते हैं। उष्णीष पट्टबंधनेव अवच्छाद्यते जरागमन स्मरणम। अभिषेक के समय जो रेशमी कपड़े की पगड़ी के बंधनों से बांधी जाती है, उससे मानो क्या हो जाता है, इनका जरागमन स्मरण अवच्छाद्यते मानो मैं वृद्ध हूँगा, इस प्रकार की चिंता को ढक दिया जाता है। अर्थात वो
कब मैं कभी वृद्ध नहीं होऊंगा, इस प्रकार का भाव उनके मन में आ जाता है। आत्पत्र मंडलेन एव अपवार्यते परलोक दर्शनम चामर पवनैर इव अपिह्यते सत्यवादिता। और क्या होता है? आत्पत्र हाथ मंडल छत्र मंडल से अपवार्यते परलोक दर्शनम, परलोक का जो दर्शन है, मृत्यु के बाद जो स्थिति है उसका जो देखने का भाव है वो दूर कर दिया जाता है। सामर पवनेर अपिह्यते सत्यवादिता। अभिषेक के समय जो चंवर की हवा की जाती है उससे इनकी सत्य बोलने की जो आदत है, सत्यवादिता है, उसको उड़ा दिया जाता है। वेत्र दंडैर इव उत्सार्यन्ते गुणः, वैंस की छड़ी से मानो इनके सारे जो गुण हैं, सद्गुण हैं, वो उत्सार्यन्ते हटा दिए जाते हैं। जय शब्द कलकलेर इव तिरस्क्रियन्ते साधुवादा, साधुवादा दया शौर्य आदि जो गुण हैं वो जय शब्द के कोलाहल से भरे अस्पष्ट शब्दों से तिरस्कृत किए जाते, अपमानित कर दिए जाते हैं। ध्वज पट पल्लवैर इव परामर्शते यसे, ध्वज पट पल्लव ध्वजा के वस्त्र रूपी पल्लव से, पत्तों से ध्वज पट पल्लव के समान ध्वजों की पताकाओं से परामर्शते पहुँच दिए जाती हैं। क्या? यश है, यश जो कीर्ति है उसको पहुँच दिया जाता है। इस प्रकार सुकनास चंद्रपीड़ को लक्ष्मी दुर्गुणों के संबंध में विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करने के बाद कहते हैं कि वैसे तो लक्ष्मी का आगमन ही बड़ा कठिन है, परंतु किसी तरह से इसको आगमन हो भी जाता है तो इसे प्राप्त करने वाले राजाओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। वे राजा अपना आपा छोड़कर इस पिशाचिनी के वशीभूत हुए सब प्रकार के दुराचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके संदर्भ में बाण भट्ट ने उत्प्रेक्षा की है कि राज्याभिषेक के समय प्रयुक्त विभिन्न उपकरण प्रकार में मानव राजाओं के उदारता, क्षमा, सद्बुद्धि, विवेक, सत्यवादिता, सज्जनता, यश एवं अन्य गुणों को बुहार देते हैं। राज्याभिषेक के समय मांगलिक कलशों से जो स्नान कराया जाता है उस स्नान के जल से राजाओं की संपूर्ण उदारता मानो धो दी जाती है। यही कारण है कि राज सिंहासन पर बैठने के पश्चात निष्ठुर बन जाते हैं। अभिषेक के पश्चात हवन किया जाता है। कवि ने उत्प्रेक्षा की कि उस हवन के धुएं से मानो उनका अंतःकरण कलुषित कर दिया जाता है। पुरोहित द्वारा हाथ में पकड़ी हुई कुशारूपी झाड़ू से राजाओं की क्षमाशीलता मानो बटोरकर फेंक दी जाती है। भाव ये कि लक्ष्मी प्राय संपन्न राजाओं में उदारता, सहिष्णुता का अभाव रहता है। अपने आने वाले बुढ़ापे को भूलकर प्राय वृद्ध जनों का उपहास करते हैं। वृद्धावस्था को भूलने के पीछे कवि ने संभावना की है कि अभिषेक के समय जो उनके मस्तक पर पगड़ी बांधी जाती है उससे मानो उनकी स्मृति ढक जाती है। अभिषेक के समय जो छत्र उड़ाया जाता है उसकी छाया हो जाने से वह केवल इस लोक का ही विचार रखते हैं तथा दूसरा भी कोई लोक है उससे भी आगे बनाना इस प्रकार का विचार नहीं रहता। अभिषेक के समय जो चंवर डुलाए जाते हैं उनकी हवा से ही मानो राजाओं में सत्य बोलने का जो गुण है वो उड़ा दिया जाता है। यही कारण है कि अभिषेक के पश्चात सदैव असत्य ही बोलते हैं। बैंत की छड़ियों से मानो इन राजाओं के गुण दूर भगा दिए जाते हैं, अत्यधिक गुणहीन हो जाते हैं। यही कारण है कि राजासन पर
बैठने के पश्चात किसी भी व्यक्ति के सौजन्य आदि सद्गुणों की प्रशंसा नहीं करते तथा इन्हीं दुष्प्रवृत्तियों के कारण उन्हें यश प्राप्त नहीं होता। यश प्राप्त होने के संदर्भ में कवि ने अपेक्षा किया कि यश मानव भुजाओं के वस्त्रों के छोरों से पहले ही पहुंच दिया जाता है। यहाँ पर पूरे इसमें समासोक्ति और उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार का बाणभट्ट ने बड़ा ही सुंदरता से प्रयोग किया है। प्रस्तुत गद्याकरण में बाणभट्ट की चूर्णक शैली कम शब्दावली वाली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। धन्यवाद।